हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी के बीच मैं फिर से बिहार डीलर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए सोशल साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। लिखा है, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? इसी क्लास में इसको याद कर लेना है। हिटलर कि बिस्मार्क कि कार्लस्मार्क, इनमें से कोई नहीं। एक नेता और एक जनता और एक साम्राज्य का नेता दिया था, नारा दिया था हिटलर। कौन दिया था? हिटलर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। लिखा है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1991 में कि 15 सितंबर 1950 में कि 1 जनवरी 2015 में कि 1 जनवरी 2016 में? तो भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। लिखा है, शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर है, गोदावरी नदी पर है कि तापी नदी पर है कि कावेरी नदी पर है? तो शिव समुद्रम जल प्रपात है कावेरी नदी पर। कहाँ पे है? कावेरी नदी पर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4। लिखा है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सर्वप्रथम किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था कि मैगेलियन ने कि कैप्टन कुक ने कि कैब्रल ने? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण लगाया था, चक्कर लगाया था मैगेलियन। कौन लगाया था? मैगेलियन ने लगाया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 5। लिखा है, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो जयपुर के कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे कि सुभाष चंद्र बोस थे कि मदर टेरेसा थे? मदर टेरेसा थी। इसमें हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद है, कनाडा की राजधानी कहाँ है? टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। कहाँ है? ओटावा है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5। लिखा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है कि 8 जून को मनाया जाता है कि 4 अप्रैल को मनाया जाता है कि 5 जून को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? भाई परमानंद के द्वारा कि खुदीराम बोस के द्वारा कि वीर सावरकर के द्वारा कि इनमें से सभी? तो इसमें हो जाएगा, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10। लिखा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा वारन हेस्टिंग के द्वारा लागू की गई कि लॉर्ड रिपन के द्वारा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11। लिखा है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है, चाहे कहाँ है? नागार्जुन में है कि मानस में है कि पेंच में है कि जिम कार्बेट में है? तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन में। कहाँ पे है? नागार्जुन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर कितना है? ए। उसके बाद है, कनिष्क की राजधानी कहाँ है? कनिष्क की राजधानी कौन सी है, चाहे कहाँ है? तो कनिष्क की राजधानी है पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ है? पुरुषपुर है। कनिष्क की राजधानी कहाँ है? पुरुषपुर।
उसके बाद है प्रश्न नंबर 13, लिखा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है कि पश्चिम बंगाल में है कि महाराष्ट्र में है कि कर्नाटक में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। उसके बाद 14 नंबर लिखा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नारे से सवाल पूछा जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था कि जवाहरलाल नेहरू दिया था कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि महात्मा गांधी ने दिया था? सब कोई जानता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों।